नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी घटना घट गई थी, जिस घटना की वजह से वो पूरा का पूरा गांव हिल गया था। आइए जिया की ज़ुबानी उसी कहानी को डिटेल में जानते हैं और अपनी रात और भी ज़्यादा काली और डरावनी बनाते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, कमल नाम के एक व्यक्ति के साथ घटी थी, जो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यंग हुआ करते थे। उनकी शादी भी नहीं हुई थी और उनके फैमिली में कौन से लोग थे उस टाइम पे भी सबसे पहले ये जानना चाहिए। इनके 2 बड़े भाई, उसके बाद इनकी कमल जी की 3 बड़ी बहनें, उसके बाद कमल जी और उनके छोटे भाई प्रभात। इतने लोग थे और इनके मम्मी पापा और बाकी दादा दादी होंगे, वो तो होंगे ही। बहुत बड़ी फैमिली थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से टाउन में रहा करते थे, आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे और आराम से खुशी खुशी अपने घर पे सब लोग रह रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जो कमल जी के छोटे भाई प्रभात है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है अचानक से। उनको चिकन पॉक्स हो जाता है। जब उनकी तबीयत ख़राब होती है तो सब लोग उनके में ही लग जाते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसा होता है कि उस टाइम पे सबको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, तो सब लोग उनके में लगे हुए हैं। लेकिन उस टाइम पे ना एक प्रॉब्लम और ज़्यादा होती थी। ये घटना घटी थी 1998 के टाइम पे। उस टाइम पे क्या था कि लाइट बहुत गोल होती थी। ज़रूरी नहीं है कि लाइट अभी है तो आधे घंटे बाद या 10 मिनट बाद रहेगी, कभी भी लाइट निपट जाती थी। हाँ, तो फिर इनके साथ भी ऐसा ही था। लाइट गोल हो रही है, उसके बाद कुछ लोग आंगन में सो रहे हैं, कुछ लोग घर के बाहर वाले द्वार पे सो रहे हैं, तो कुछ लोग छत पे सो रहे हैं। छत पे सब सोना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि पता नहीं क्यों सुबह से जल्दी डिस्टर्बेंस होना है, जो भी रीज़न हो। तो जो कमल जी हैं वो अपने भाई प्रभात को क्या बोलते हैं कि भाई तेरी तबीयत भी ख़राब लग रही है, बॉडी में एक अलग से चुनचुनाहट होती है ना, चिकन पॉक्स होता है तो अजीब सी इरिटेशन भी होती रहती है, और उस टाइम पे ठंडक चाहिए होता है शरीर को बहुत ज़्यादा, और ये अच्छा खासा गर्मी का टाइम था। तो कमल जी बोलते हैं कि भाई प्रभात तो ऊपर सोएगा मेरे साथ में, छत पे सोने जाऊंगा तो, क्योंकि नीचे तो बहुत गर्मी होगी और लाइट तो आज कब से गई हुई आ ही नहीं रही है। और दिन में भी जहाँ प्रभात को सुलाते थे ना, वहाँ पे एकदम साफ़ सफाई करके ठंडा नीम के पत्ते वगैरह डाल के सब सुलाते थे। ऐसा करते थे कि ठंडक रहनी चाहिए बिल्कुल। तो प्रभात बोलते हैं कि हाँ हाँ भैया, मैं आपके साथ सो जाऊँगा, कोई टेंशन नहीं है। कमल जी अपने भाई, छोटे भाई प्रभात को बहुत प्यार करते थे, तो वो चाह रहे थे कि इस सिचुएशन में भी मैं उसकी अच्छे से केयर करूँ। तो इसीलिए जब शाम का टाइम होता है तो जो भी खाना ठीक लगता है प्रभात जी थोड़ा बहुत खाते हैं। उस टाइम पे खाने का भी हर चीज़ मन नहीं करता है, और तला वाला नहीं बनाते हैं। गांव या शहर में अभी के टाइम पे भी बहुत सारे गांव में जाओगे, जिनके घर पे चिकन पॉक्स हो, उनके घर पे तली हुई चीज़ें नहीं बनाते हैं। बोलते बहुत हैं सारी कि चीज़ों का परहेज किया जाता है। हाँ, बोलते हैं कि इरिटेशन होती है, तलते हैं कोई चीज़ डाल के तेल में तो बॉडी में और इरिटेशन होती है, प्रॉब्लम होती है। तो उस खानदान में जितने भी लोग होते हैं तली हुई चीज़ें ना बनाते हैं ना खाते हैं। तो इनके यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, तो प्रभात जी वैसे ही कुछ भी थोड़ा बहुत खा लिए, और शाम के टाइम के बाद खा पी के अपना कमल जी और प्रभात जी दोनों छत पे चले जाते हैं सोने के लिए। ये लोग छत पे तो जाते थे सोने के लिए, लेकिन कैसे सोते थे कि छत पे अपना बिस्तर लेके गए और वहाँ पर अपनी बिस्तर लगा दिए, और छत के ऊपर जो दरवाज़ा लगाते थे, जहाँ से दरवाजे से लोग निकलते थे सीढ़ियों से ऊपर, उस दरवाजे पे ये लोग ताला लगाते थे। ताला क्यों? क्योंकि उस टाइम पे चोरी भी बहुत ज़्यादा होती थी। बहुत ज़्यादा चोरी होती थी। छोटे छोटे गांव शहरों में तो लिमिट से ज़्यादा चोरी होती थी। उस ज़माने में तो हमारे गांव में भी कितनी चोरियां होती थी। किसी घर में कैसे भी कहीं से भी काट कूट के घुस जाते थे, मिट्टी घर ज़्यादा होते थे ना उस टाइम पे, तो कैसे भी घुस जाते थे और चोरी कर लेते थे। तो ये लोग ऊपर ताला लगाते थे। ताला लगा के या तो कुंडी लगा के बंद करके ऊपर सोते थे। तो आज भी ऐसे ही करते हैं, कुंडी लगा देते हैं और बिस्तर लगा के मस्त कमल जी और प्रभात जी दोनों सो जाते हैं। सो गए आराम से, कोई टेंशन नहीं है। अचानक से आधी रात के टाइम में जो कमल जी हैं, उनके कान में किसी के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत ज़ोर से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हो, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। वो भड़बड़ाते उठते हैं, और जैसे ही उठते हैं तो क्या देखते हैं, उनके भाई प्रभात एकदम स्पीड में भागते हुए, जो इनके छत की रेलिंग है ना, जो जाली वाला एरिया है, वहाँ से छत से कूदने के लिए स्पीड में भाग रहे हैं। ये वक्त रहते हुए वो झटके से उठते हैं, और झटके से उठ के एकदम स्पीड में 1 सेकंड भी अगर ये लेट होते ना तो प्रभात नीचे कूद जाते।
ये उनको कैसे कैसे पकड़ लेते हैं बहुत ज़ोर से। और प्रभात की हाइट कितनी थी उस टाइम पे? 6'2", और इनकी हाइट कमल जी की 5'9". ये बड़े भाई थे लेकिन इनकी हाइट कम थी, और छोटे भाई की हाइट ज़्यादा थी और वेट भी ज़्यादा था इनसे। वो कैसे कैसे पकड़े हुए हैं, और जो प्रभात जी वो इतना चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं गला फाड़ फाड़ के कि पूरा का पूरा गांव उठ गया अपने अपने छत पे। पूरा गांव उठ गया है और सब अपने अपने छत पे खड़े होकर देख रहे हैं और चिल्लाते हुए पूछ रहे हैं क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहे हो, क्या हो गया। लेकिन कमल जी कुछ भी बताने की सिचुएशन में नहीं है, अपने भाई को संभाले कि कूदे ना कि लोगों को जवाब दें। पूरे लोग छत पे खड़े होकर देख रहे हैं, क्या करे क्या नहीं करे समझ नहीं पा रहे। इनके घर वाले, इनके खानदान वाले सब उठ गए हैं, लेकिन ऊपर आए तो आए कैसे? इन लोगों ने छत के दरवाजे पे तो कुंडी लगाया है। अब कैसे आए? दरवाजा पीट रहे हैं बाहर से, लेकिन प्रभात को कमल जी छोड़ नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं छोड़ रहे कि अगर मैं छोड़ा तो ये नहीं रुकेगा यहाँ पर, ये सीधा जाएगा ही जाएगा नीचे, रुकेगा नहीं। और प्रभात जी इतने ज़्यादा आक्रामक हो गए, इतना चीख रहे, चिल्ला रहे हैं और इतना इनको नोच रहे हैं, हाथ वाथ से नाखून से फाड़ दिए हैं। पूरा कमल जी के शरीर में लाल पानी पूरा कुनम खानम सब कुछ वैसा ही हो गया पूरा। इनके पूरे शरीर में लाल पानी घुस गया है पूरा। और जो प्रभात जी है वो अपने आप को भी चोट पहुंचा रहे हैं, अपना सर वर दीवार पे मार रहे हैं, जैसा कि पता नहीं क्या हो गया उनके साथ। ऐसी अजीबोगरीब जैसे पॉजेस लोग कैसी हरकत करते हैं वैसी हरकत कर रहा है ये। कैसे तैसे संभालते संभालते आधे घंटे तक पता नहीं कैसे, वो आज भी नहीं समझ पाते हैं कि मेरे अंदर उतनी ताकत उस दिन भगवान ने कैसे दिया था कि मैं इतने हाइटेड, इतने हेल्दी अपने भाई को संभाल पाया हूँ। नहीं तो मुझे मार के, जैसा मुझे चोट पहुंचाया था, मार के कूद सकता था वो। कैसे कैसे संभाले आधे एक घंटे तक। उसके बाद कैसे कैसे थोड़ा कंट्रोल करें, कंट्रोल करने के बाद फटाक से दरवाजे की कुंडी खोले। और जैसे कुंडी खोले सब लोग भागते हुए आए, प्रभात को पकड़े, और जब पकड़ते हैं सब लोग वो बेहोश हो जाते। इतना चीखे चिल्लाए थे कि पूरा उनका मुंह जो था ना इतना बड़ा फट गया था। जो चिल्ला रहे थे ना, जैसा कि 2-3 किसी का ऐसे घुसा मुंह का घुस जाए, इतना बड़ा उनका मुंह ऐसे ऐसे करके पूरा फटा हुआ है और पूरा यहाँ से लाल पानी निकल रहा है। वो मुंह फाड़ने की वजह से वो पूरा बेहोश हो गए। उसके बाद घर वाले नीचे लेके गए, पानी छिड़के, गंगा जल छिड़के, और सब समझ तो चुके थे कि कुछ तो बहुत ये अलग हुआ है। चिकन पॉक्स होने से या नॉर्मली कोई बीमार होने से ऐसी हरकत, भूतिया एक्टिविटी तो नहीं कर सकता। और जो इसका मुंह फटा हुआ था वो नॉर्मली कोई नहीं फाड़ सकता। ये सब लोग समझ गए। गांव के भी कुछ लोग जो उठे थे वो भी इनके घर आ गए थे, वो लोग भी देखते, वो लोग बोलते नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है। छत पे सोया था, किसी ने तो कोई हवा पानी है जो चपेट दिया आके, कुछ तो हुआ है। ये लोग क्या कर सकते हैं, पूरी रात वेट करते हैं। सुबह का टाइम होता है, और जब सुबह का टाइम होता है एक पंडित जी को बुलाया जाता है घर पे। पंडित जी आते हैं और आते से बोल देते हैं कि इसको चपेटा तो है, किसी भारी शैतान ने चपेटा है, जिसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। उसकी ऐसी ताकत है कि उसकी ताकत को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं झाड़ फूँक कर रहा हूँ और कुछ धागा बांध देता हूँ और कोशिश करते हैं कि ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, वरना आप किसी बड़े तांत्रिक या कहीं और लेके जाना। जितना मेरे बस में है मैं कर रहा हूँ। वो जो पंडित जी थे वो धागा बांधते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, और थोड़ा बहुत जो भी उनको आता था, छोटे मोटे पंडित जी थे गाँव के, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं था झाड़ फूँक का, वो कैसे तैसे करते हैं और करके चले जाते हैं। 1-2 दिन तक प्रभात जी नॉर्मल रहते हैं, लेकिन 1-2 दिन बाद वापस से चीखना, चिल्लाना, खुद को चोट पहुंचाना, उखाड़ देना चीज़ें, बेड उठा के फेंक देना। एक हाथ से सब बेड उठा रहे हैं और उठा के फेंक दे रहे हैं। इतनी असीम ताकत उनके अंदर आ गई है, एक्सट्रीम लेवल तक ताकत उनके अंदर आ गई है। वो किसी के मान में, कंट्रोल में नहीं है। कैसे कैसे कर करके पूरे घर वाले, पूरे गांव वाले परेशान, क्योंकि रात में चीखते चिल्लाते थे, रात में ही उठते थे, और इतनी भयानक आवाज़ होती थी कि पूरे गांव में कोहराम मच जाता था। जो छोटे बच्चे होते थे वो भी बहुत ज़्यादा घबरा, थर काँपने लगते थे छोटे छोटे बच्चे। घर वाले समझा रहे थे कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बाहर कुछ ऐसे ही कोई चिल्ला रहा हुआ, कुछ नहीं, लेकिन बच्चे डर जाते थे।
छोटे छोटे बच्चे उठ के चिल्ला रोने लगते थे। उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा लाउड थी और मुंह इतना फाड़ते थे कि पूरा निकल ही जाता लाल पानी। रोज ऐसा हो रहा है। मुंह फाड़े हाँ, ऐसे करके तो ऐसे यहाँ- चिल्ला रहे हैं तो पूरा ये फट जा रहा है। तुम्हारी भी कट से आवाज आई, फट तो नहीं है? हाँ, मेरी भी कट से आवाज़ आई। इतना बड़ा बड़ा मुंह हो जा रहा है। हाँ। तो परेशान घर वाले, उनको एकदम कमज़ोर हो गए, पूरी आँख काली हो गई। जो उनका वेट इतना इतना था वो कम हो गया है। उनका वेट भी कम हो गया है, उनकी आँख काली पड़ गई। ऐसे पूरे टाइम ऐसे पड़े रहते हैं और जब उठते हैं तब चीख रहे चिल्ला रहे, ताकत बहुत आ जा रही है शरीर में। अब घर वाले समझ गए कुछ तो करना पड़ेगा। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो अपना लड़का खो देंगे हम। कुछ करना पड़ेगा। गांव वाले लोगों से बात करते हैं तो एक इनके पड़ोस में जो थे वो बताते हैं कि एक मौलवी जी हैं जो झाड़ फूक बहुत अच्छा करते हैं। अगर उनको बुलाया जाए तो शायद वो कुछ काम बना दे, क्योंकि अपने गांव में कोई तांत्रिक बाबा तो है नहीं और वो पहले भी बहुत सारे भूत प्रेतों को हटाए झाड़ फूक किए हैं। तो उनको बुलाओ आप लोग। जब पड़ोस के लोग ऐसा बोलते हैं तो मौलवी जी को घर पे बुलाया जाता है और जब वो घर पे आते हैं, आते से ही आंख बंद करते हैं, कोई पानी वानी था जल छिड़कते हैं और बोल देते हैं नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये लोग बोलते कि क्या नहीं होना चाहिए था? आप क्या बोल रहे हो बाबा, आप बताओ क्या बोल रहे हो? मौलवी जी बोलते हैं कि ये जो है ना, ये नॉर्मल नहीं है, ये एक जिन है जो अपनी बारात लेके 100-150 लोगों के साथ आपके घर के पास से क्रॉस हो रहा था और उसको पता नहीं कौन सी खुशबू या पता नहीं क्या इस लड़के के अंदर से आई या पता नहीं कैसे इसको पसंद आ गया, इसके अंदर घुस चुका है और वो उसके अंदर घुसा है। उसकी जो 100-150 आत्माओं की ताकत है वो भी साथ में घुसी है और वो बहुत बुरी तरह से इसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है। बहुत जल्दी से जल्द इस लड़के को ख़त्म कर देगा वो। अगर कुछ नहीं किया जाए तो कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना होगा उससे ही पूछना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा झाड़ फूक कर रहे हैं। प्रभात जी एकदम आक्रामक हो गए हैं, मौलवी जी भी झाड़ फूक कर रहे हैं। करते करते कई घंटे बीत जाते हैं। जो भी उनको चीज़ें आ रही है पढ़ रहे हैं, अपना मंत्र जो भी पढ़ना होता है उनका वो सब कुछ कर रहे हैं। करते करते सुबह से लेकर शाम तक का टाइम हो जाता है। तब जाके प्रभात के अंदर की आत्मा ने अपना मुंह खोला। उसने बोला इसके अंदर से एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। कुछ तो इसने अलग लगाया था या कुछ तो अलग किया था। अब इसको चिकन पॉक्स हुआ तो थोड़ा बहुत ख्याल रखते थे, अच्छी चीज़ें लगाते थे, दिन भर नहलाते थे और नीम के पत्ते से भी नहलाते थे। और उस आत्मा ने बोला कि ये बहुत कमज़ोर भी था, शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गया था और इसके अंदर से अच्छी खुशबू आ रही थी। मैं ऊपर से जा रहा था और अचानक से आँख खोलता है और मुझे देख लेता है। शायद ये मुझे नहीं देखा होता तो मैं इसको नहीं चपेटता, लेकिन इसने मुझे देख लिया था और मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए मैं इसके अंदर आ गया और अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो मौलवी साहब है झाड़ फूक कर रहे हैं, बोल रहे कैसे नहीं छोड़ोगे, तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। तुम एक अच्छे जिन हो, तुम इतने बेकार नहीं हो कि तुम फालतू में किसी भी बेचारे लड़के को ऐसी मार दोगे। तुम तो बारात लेके जा रहे थे ना, तुम्हारी तो शादी थी ना, कुछ तो था ना तुम्हारा, तुम फिर क्यों इन सब चीज़ों में पड़ गए? कोई दूसरे बाबा आएंगे कि कोई भी आएगा, तुमको पकड़ के कैद कर लिया, बाई चांस कोई ज़्यादा शक्ति वाला आया और तुमको बंद कर दिया तो फिर क्या करोगे तुम? मैं वादा करता हूँ कि तुमको कैद नहीं करूँगा। तुम बस इस लड़के का शरीर छोड़ दो। बहुत ज़्यादा बातचीत होती है, वो आक्रामक हो गया है और ज़्यादा। प्रभात अंदर का जिन बोल रहा है नहीं छोड़ूंगा ही नहीं, मैं इसके शरीर में बहुत अच्छे से रह रहा हूँ, मैं क्यों छोड़ूं? लेकिन मौलवी जी बहुत समझाते हैं प्यार से। कई बार ऐसी शैतानी शक्तियों से प्यार से पेश आना पड़ता है। प्यार समझाते और बोलते हैं अगर तुमने नहीं छोड़े तो मैं और मौलाना को और बहुत सारे लोगों को लेके आऊँगा और फिर तुम्हें हम कैद करेंगे। तुम्हारी जितनी भी आत्माएं साथ में सबको कैद करेंगे। उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा नहीं पता। तो बहुत समझाने के बाद वो आखिरकार मान जाता है। बोलता है मुझे इतना इत्र चाहिए, ये चीज़ चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए बोलता है, लेकिन मान जाता है। बोलता है कि पास में ही एक पेड़ है मोटा सा इस गांव में, उस पेड़ के सामने रख देना और उसके बाद मैं नहीं आऊँगा।
मौलवी जी ऐसा ही करते हैं, जो जो चीज़ें मांगा था वो सब चीज़ें मंगाते हैं और उस पेड़ के सामने ले जाके रखते हैं, और उसके बाद से जाके प्रभात के शरीर को वो जिन छोड़ता है और उसके अंदर जितनी भी आत्माएं थी वो बाहर निकलती है। उसके बाद प्रभात जी ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन ये जो घटना थी पूरे गांव को एक खौफ में डाल देने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी थी। उसके बाद से काफ़ी सारे लोग बहुत टाइम तक छत पे सोना तक बंद कर दिए थे, सोते ही नहीं थे छत पे, सोते भी थे तो दिया या लालटेन लगा के सोते थे, नहीं सोते ही नहीं थे। और लोगों ने बहुत टाइम तक बाहर निकलना भी रात के टाइम में बंद कर दिए थे। जो कमल जी हैं वो आज भी जब भी याद करते हैं उनके भाई के इस इंसिडेंट को, वो कहीं से भी भूल नहीं पाते हैं, एकदम सहम से जाते हैं, डर से जाते हैं कि मैंने कैसे कैसे अपने भाई को कंट्रोल किया था। और ये जो पूरी की पूरी घटना है ये उनकी ही बेटी, कमल जी की बेटी वर्तिका ने लिख के भेजा है इंस्टाग्राम में। चलो अच्छा हुआ वर्तिका ने ये कहानी लिख के भेज दी, एक बहुत ही अच्छी सीख मिली और थोड़ा सा मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।